नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड लकी शर्मा। लेकर आया हूं आज आपके लिए इंटरेस्टिंग सा लेक्चर फ्रेंड्स। तो इस लेक्चर में हम क्या सीखने वाले हैं? इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा, विद्युत आवेश और क्षेत्र। तो फ्रेंड्स इसका जो हेडिंग है ना, विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको सीखने वाले हैं फ्रेंड्स। बात करें इसके पिछले लेक्चर में, तो इससे पिछले लेक्चर हमने क्या क्या सीख लिया था फ्रेंड्स? हमने विद्युत आवेश, आवेश के प्रकार और आवेश का क्वांटीकरण, कूलाम का नियम, कूलाम के नियम का सदिश रूप और कूलाम के नियम के सदिश रूप का जो फ्रेंड्स क्या था महत्व, उसको सीखा था। यदि अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा है फ्रेंड्स, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वो लेक्चर देख सकते हैं। तो अब सीखेंगे हम विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है फ्रेंड्स। तो इसलिए लेक्चर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। तो किसी विद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, यानी कि अन्य कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उस आवेश अथवा आवेश समुदाय का वैद्युत क्षेत्र अथवा वैद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। क्या समझे फ्रेंड्स? मान लो कि यहाँ पर कोई आवेश है, ठीक है, और इसके चारों ओर का वह क्षेत्र, ये चारों ओर का क्षेत्र मान लिया मैंने, ठीक है, चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, मान लो कोई अन्य आवेश आ गया, इसे मैंने ए मान लिया, इसे अन्य आवेश बी आ गया, ठीक है। अन्य आवेश प्रतिकर्षण बल या आकर्षण बल का अनुभव करते हैं। ये जो बी जो है प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे या आकर्षण बल का अनुभव करें, तो उस आवेश अथवा आवेश समुदाय का यानी कि ए का क्या कहलाएगा फ्रेंड्स? वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। एक बार और सुन लीजिए कि वैद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उस आवेश अथवा आवेश समुदाय का वैद्युत क्षेत्र अथवा वैद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही इजी इसकी डेफिनेशन थी। आगे सीखेंगे फ्रेंड्स कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है हमारी। तो फ्रेंड्स वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं। यह सदिश राशि है फ्रेंड्स, ये तो आपको रटना पड़ेगा कि यह सदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम है फ्रेंड्स, ये मैं आपको निकाल के बता दूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं इसे समझाना चाहूँ आपको, तो क्या कह रहे हैं इसमें कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल, ठीक है, और क्या कह रहा है, तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को, तथा परीक्षण आवेश क्या हो गया हमारा क्यू नोट, परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को? ई वेक्टर से। तो हमारा क्या आ गया फ्रेंड्स? ई वेक्टर बराबर, जब फ्रेंड्स ई वेक्टर ले रहे हो तो एफ वेक्टर ले लो, तो ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर अपॉन क्यू नोट। यानी कि एक बार और समझ लो, इस सूत्र से भी डेफिनेशन याद कर सकते हैं हम। कैसे याद कर सकते हैं कि मान लो वैद्युत क्षेत्र तो होगा ना, तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल F तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यह कैसी राशि है? सदिश राशि है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम है। इसे वेक्टर ई बराबर एफ वेक्टर अपॉन क्यू नोट आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यदि एक नंबर में पूछा जाए तो आप ऐसे करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपको दो नंबर में पूछा गया ये क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स आप क्या लिख लेंगे? आपको खाली ये लिख लेना कि वैद्युत क्षेत्र में, माना वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश क्यू नोट पर लगने वाला बल एफ वेक्टर है, तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए। तो बात तो फ्रेंड्स वही है, ई वेक्टर एफ वेक्टर अपॉन क्यू नोट। ठीक है, यहां तक भी लिख सकते थे आप। ठीक है, अगर आप इसे यहां पर ना लिखना चाहते हो तो फ्रेंड्स ये लाइन लिखने के बाद आप इस चीज को लिख सकते हो, दोनों ही राइट है। फ्रेंड्स इसके मात्रक का बात करें तो फ्रेंड्स ऊपर क्या रहा बल, वो आ रहा हमारा बल का मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स? न्यूटन, बटे को लिखेंगे प्रति कूलाम, यानी कि आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम, इस तरीके से इसका मात्रक ये आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत ही इजी इसकी डेफिनेशन थी। एक बार और समझा दूं मैं आपको, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है फ्रेंड्स। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं फ्रेंड्स? हम इसे वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम होता है, और ये राशि कैसी है? सदिश राशि है। और जी फ्रेंड्स आप क्या करेंगे फ्रेंड्स? हम इसकी बीमा निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता की बीमा निकालेंगे। तो फ्रेंड्स सूत्र ले लेंगे। सूत्र क्या है हमारा, E बराबर F अपॉन क्यू नोट। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें काय की बीमा थी, बल की बीमा पता है। बल की बीमा क्या होती है फ्रेंड्स, M/L/2 पे ना कुल मिलाकर E की बीमा यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा बराबर क्या हुआ फ्रेंड्स, F की बीमा। F की बीमा फ्रेंड्स, Q बराबर क्या होता है, IT होता है, यहाँ को लिख लो, Q बराबर IT होता है नहीं। तो फ्रेंड्स IT की बीमा। तो फ्रेंड्स बल की बीमा फ्रेंड्स कई बार बता दिया मैंने, बल की बीमा क्या होती है फ्रेंड्स, हमारी होती है MLT-2। MLT-2 और I की बीमा क्या होगी फ्रेंड्स, I को नापेंगे A में, OG T की हो जाएगी कैपिटल T। तो फ्रेंड्स इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे हम इसे, ML T पे +1 है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगी फ्रेंड्स -1, तो T की -3 हो जाएगी। MLT-3 और A पे +1 है, तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगी -1, A-1। तो फ्रेंड्स E की जो बीमा हो गई MLT-3 और A-1 फ्रेंड्स। और यहीं से फ्रेंड्स इसका मात्रक भी आ जाएगा। ठीक है, SI पद्धति में इसका मात्रक क्या आएगा बता देता हूं आपको। SI पद्धति में मात्रक, तो फ्रेंड्स क्या होगा, द्रव्यमान किलोग्राम हो जाएगा, केजी, RG दूरी को मीटर में, केजी मीटर, और समय को सेकंड में, और इसे धारा को एम्पियर, PIERE एम्पियर। एम्पियर की स्पेलिंग गलत हो सकती है, ठीक कर लें। ठीक है, तो इसका ऐसा ही पद्धति में मात्रक क्या हो गया, केजी यानी किलोग्राम मीटर सेकंड की घात -3 और एम्पियर की घात -1। तो फ्रेंड्स हमने क्या सीख लिया, हमने सीख लिया विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, और जी विद्युत क्षेत्र की बीमा क्या होती है फ्रेंड्स। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम वैद्युत बल रेखाएं पढ़ेंगे। वैद्युत बल रेखाओं के लिए पेज इंसर्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने पेज इंसर्ट कर लिया है। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, तो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर एक स्वतंत्र एवं पृथक एकांक धनावेश चलने को प्रेरित होता है, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कह देंगे हम कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर एकांक धनावेश चलने को प्रेरित होता है, तो उसे हम वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल सी डेफिनेशन है फ्रेंड्स। ना चित्र ए बनाया है प्लस, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या होंगी फ्रेंड्स, धनावेश से क्या होती है, दूर भागती हैं, यानी कि धनावेश से ही चलती हैं। वैद्युत बल रेखाएं जो होती है फ्रेंड्स धनावेश से चलती हैं। और फ्रेंड्स किस पर समाप्त होती है, ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। ये देखो, मतलब इधर से ऐसे इस तरीके से, ये समझ में आ गया फ्रेंड्स। फ्रेंड्स नीचे वाली आकृति को देखो, आप क्या करूंगा फ्रेंड्स, मैं इन दोनों गोलों को ना पॉजिटिव और निगेटिव वाले को पास ले जाऊंगा। तो फ्रेंड्स ये क्या दिखाएंगे, देखो ये क्या दिखा रही है हमारी, देखो ध्यान से देखो कि ये जो वैद्युत बल रेखा है फ्रेंड्स हमारी धनावेश से तो चल रही है, देखो चल रही है भाई, और ऋणावेश पर आकर समाप्त हो जा रही है, यानी कि वैद्युत बल रेखा धनावेश से चलती हैं और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनके गुण जो है फ्रेंड्स हम इसी के आधार पर पढ़ लेंगे। देखो कि गुण है फ्रेंड्स, पहला गुण है हमारा कि ये धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। साफ वाले चित्र में दिखाई देता है, यानी देखो ये आई बल रेखा, ये गई 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 और ऋणावेश पर समाप्त हुई, यानी कि धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। फिर क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काट सकती, नहीं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। ठीक है, कैसे देखो, क्या एक दूसरे को काट देंगी, ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगी। तो इनके किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की, यानी कि इनके किसी भी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श बल रेखा होती है ना, स्पर्श रेखा होती है फ्रेंड्स, वो जो होती है ना इस पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है, यानी कि उस बिंदु पर मान लो फ्रेंड्स, मान लो इस बिंदु पर अगर हमने कोई वो खींच दी ना स्पर्श रेखा, स्पर्श बल रेखा, तो फ्रेंड्स वो जो है उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि फ्रेंड्स किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसको हम पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स मैंने थ्योरी लिख दी है इसकी कि माना कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू, फ्रेंड्स एक एक चीज में लिखता चलता हूं, देखो माना कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू के परावैद्युतांक वाले माध्यम में ओ बिंदु पर स्थित है। इस बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, फ्रेंड्स जब कोई आवेश होता है तो उसके कारण क्षेत्र तो उत्पन्न होगा ना, मान लो क्षेत्र उत्पन्न हो गया। ठीक है, क्षेत्र में बिंदु ओ से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे करते हैं, आगे क्या लिख दिया है फ्रेंड्स, मैंने लिख दिया है कि
माना बिंदु पी पर परीक्षण आवेश प्लस क्यू नोट है। बिंदु पी पर क्या है, प्लस क्यू नोट हमारा परीक्षण आवेश है। तो फ्रेंड्स प्लस क्यू बिंदु आवेश के कारण प्लस क्यू नोट पर लगने वाला वैद्युत बल कौन से नियम से हम ज्ञात करेंगे, कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम क्या होता है फ्रेंड्स, तुम्हारा होता है एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। ठीक है फ्रेंड्स, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के और Q1 Q2, इसमें क्या है फ्रेंड्स, प्लस क्यू और जी क्यू नोट। Q1 ये है, Q2 ये है, अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी चीज समझ में सही कर रहा हूँ फ्रेंड्स। मैं कंडीशन नंबर 1 मान लेता हूँ फ्रेंड्स। सूत्र है, पढ़ा था अभी हमने पिछले पेज पर, हमने सूत्र क्या पढ़ा था फ्रेंड्स, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमने पढ़ा था फ्रेंड्स, ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर अपॉन क्यू नोट से। इसका मतलब क्या था फ्रेंड्स कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं फ्रेंड्स। ये वाला सूत्र लिया, यहां से हमने लिया ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर अपॉन क्यू नोट। तो फ्रेंड्स अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं हूं फ्रेंड्स ई वेक्टर यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो निकालनी है मैं किसके कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एफ का मान है, दो कंडीशन एक से क्या दे रखा ऊपर देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर बटे में सूत्र में क्या, क्यू नोट। तो फ्रेंड्स इस वाले क्यू नोट से ये वाला क्यू नोट कैंसिल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु यानी कि पी पर जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ रही है, देखो ई वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बॉक्स में बंद कर लो इसे, क्योंकि फ्रेंड्स ये न्यूमेरिकल में जो है अधिकतर लगाया जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब क्या करने वाले हैं हम आगे। फ्रेंड्स हमने क्या एक परावैद्युतांक वाले माध्यम में माना है। ठीक है, यदि फ्रेंड्स मान लो वहां पर कोई परावैद्युतांक न होगा फ्रेंड्स, निर्वात अथवा वायु में हो, देखो ब्रैकेट अगर मैं लिख दूं, निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए फ्रेंड्स, तो क्या के बराबर कितना होता है निर्वात अथवा वायु के लिए, 1 होता है। तो बस इसी से लिख देंगे हम, इसे क्या लिख देंगे कि ई वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, के का मान तो एक आ जाएगा, तो क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स इसका जो मात्रक है वो क्या है हमारा, न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक समझ में आ गया फ्रेंड्स आपको। तो मैंने आपको क्या सिखा दिया है फ्रेंड्स, मैंने इस लेक्चर में आपको क्या क्या सिखाया फ्रेंड्स, मैं टॉपिक देख लेता हूं अभी। तो मैंने सबसे पहले फ्रेंड्स आपको सिखाया कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, उसके बाद मैंने आपको सिखाया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, उसके बाद फ्रेंड्स मैंने आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा निकलवाई जो कि इंपॉर्टेंट है। फिर फ्रेंड्स मैंने आपको वैद्युत बल रेखाएं पढ़ाई, वैद्युत बल रेखाओं के गुण पढ़ाए, और फ्रेंड्स उसके बाद मैंने आपको किसी आपके लास्ट में क्या पढ़ाया, मैंने लास्ट में पढ़ाया कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कराया फ्रेंड्स, प्रूफ करवा कर दिखाया मैंने आपको, बिल्कुल प्रूफ कर दिया है कि फ्रेंड्स की ई वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन आर स्क्वायर क्यों होता है, ये मैंने आपको सिखाया है, रटवाया नहीं है फ्रेंड्स। ये फॉर्मूला है, ये जो है फ्रेंड्स अधिकतर न्यूमेरिकल्स में यूज होने वाला है फ्रेंड्स, इसलिए इसे अच्छे से सीख लीजिएगा फ्रेंड्स। यदि हाँ अगर आप आगे के टॉपिक भी इसी तरह से सीखना चाहते हैं, रटना नहीं चाहते हैं फ्रेंड्स, तो यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स सबसे पहले सब्सक्राइब कर दे और आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।